अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। और हमने एक्सचेंज शुरू कर दिया था, बात तो की थी थोड़ी सी, मैं तस्वीरें बनाई थी, ये देखो ये देखो। अच्छा, ये तस्वीरें बना के मैंने कहा था वो चलो ठीक है रहने दो, जाने दो हैं। अच्छा चलें। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक इंट्रो वाला बेसिक स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करना सीखा था, लेजर बनाना सीखे थे। और जो नई चीज़ हमने अभी तक सीखी है सिर्फ डिस्पोजल सीखा है अभी, डिस्पोजल स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। आज हम बात करने लगे हैं एक्सचेंज ऑफ एसिड्स की, और एक्सचेंज ऑफ एसिड्स भी एक तरह से डिस्पोजल ही है, डिस्पोजल की एक शक्ल है। तुम्हारे 6 लेक्चर पूरे हुए, मुझे चेक करना तुम्हारा काम, चेक करूंगा, ऐसे नहीं, गोली नहीं करानी जी। एक्सचेंज ऑफ एसेट का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप अपना कोई पुराना एसेट देकर एक नया एसेट लेते हैं और कुछ पैसे भी साथ दे देते हैं। ये आम तौर पर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस आप लोग खाम खा करते ही रहते हैं जी, रूटीन के अंदर। मोबाइल वगैरह आप बदलने जाते हैं ना जी, आप अपना पुराना मोबाइल हफीज सेंटर में देकर वहाँ से नवा मोबाइल ले लेते हैं और कुछ पैसे भी पे कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे पे ही करने नॉर्मली 99% केसेस ऐसे होते हैं कि आप अपना पुराना एसेट देकर चूंकि नया एसेट ले रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसे भी साथ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अब एक्सचेंज को हम डिस्पोजल क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि पुराना एसेट तो उसमें से निकल ही रहा है ना हमारी किताबों से। ठीक है, तो बिल्कुल डिस्पोजल की तरह से यह है, बस थोड़ा सा इसके अंदर एक दो चीज़ें, एक दो स्टेप्स जो है वो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ओल्ड मोबाइल था जो आपको नज़र आ रहा है, ओल्ड लग रहा है आपको, है जी। ये ओल्ड आपने 100 का ख़रीदा था, ठीक है जी, और ये ओल्ड 70 रुपये की वैल्यू लूज़ करके आपकी किताबों में बुक वैल्यू कितनी शो कर रहा था? 30। यानी आपके हिसाब से ये मोबाइल कितने का है? 30 रुपये का। अब आप गए बाज़ार में और जाके आपने एक नया मोबाइल पसंद किया जिस मोबाइल की कीमत है 150। ठीक है, अब आपके हिसाब से इसकी बुक वैल्यू 30 है ना, यानी आपके हिसाब से, इधर आपकी बेअदबी हो जाएगी, जरा थोड़ा साइड नहीं, मजाक हंस रहे हो, इंसान बड़ी कीमती चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा साथ होकर बैठा करो, इसीलिए 4 बिठाता हूँ यहाँ। अच्छा जी, आपके हिसाब से ये 20 रुपये का 30 रुपये का है ना। अब जहाँ पे आप गए, जिस दुकानदार के पास गए, जिसके पास आपको ये कटे हुए सेब वाला फ़ोन पसंद आया है, हो सकता है आपका ये मोबाइल उसके हिसाब से, उसकी नज़रों में या मार्केट की नज़रों में 30 रुपये का ना हो। अब ये चीज़ आएगी, अगर आपके हिसाब से 30 रुपये वाली चीज़ जो है बाज़ार में आपको 30 रुपये ही दे गई तो आपको कोई गेन, कोई लॉस नहीं। और अगर ये 30 वाली चीज़ 25 की गई तो, और अगर ये 30 वाली चीज़ 40 की गई तो तुम लोग कैमरे के आगे आ जाया करो लेट आकर, पॉज करें ना ज़रा जी। बच्चों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपके हिसाब से 30 रुपये की नज़र आने वाली चीज़ की कीमत, मिसाल के तौर पे मैं दिमाग के अंदर वैसे ही लगा लेता हूँ कोई, ठीक है ना जी। आपको उसने कहा, दुकानदार ने, यार आपका ये मोबाइल आप रख दो, ये जो आपका ये टेढ़ा मेढ़ा सा मोबाइल है आप ये रख दो, ठीक है, और आप हमें 130 रुपये भी दे दो। हमने ये मोबाइल हमारा गया, ये क्या लिखा है मैंने, ये पता है गया लिखा है मैंने, क्या गया, पता नहीं क्या हो रहा है जी। ये मोबाइल हमारा गया और ये मोबाइल आया और ये कैश भी गया। भाई ये आया, किसने बोला? ओ, सेब कटे हुए सेब वाला मोबाइल ले रहे हो, ये मोबाइल दे रहे हो तो कैश जाएगा, ठीक है, कैश जाएगा। 99% ट्रांजैक्शन एक्सचेंज की ऐसी होती हैं कि आप नॉर्मली पुराना एसेट देकर नया लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहा हूं कि पहली बार भी जो क्लास में आके बैठा होगा, पहले कभी डिस्पोजल ना पढ़ा, उसको भी समझ आए, इसलिए अब समझना है आप लोगों ने कोशिश करके, ठीक है जी। तो पुराना ओल्ड, ओल्ड पुराना, ओल्ड पुराना गया, न्यू नया आया और कैश भी गया, ठीक है जी। अब 1 बाय 1 आपने मुझे स्टेप्स परफॉर्म करवाने हैं।
मुझे ये बताएं कि एसेट जब बिजनेस से जाता है, डी रिकग्नाइज होता है, तो एसेट अकाउंट में से उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम? स्टेप 1 आपको लिखवाया था डिस्पोजल का कि वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो आज भी वही स्टेप है। जाने वाला एसेट आज भी उसी तरह से जा रहा है छोड़ के हमें, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। रिकॉर्डिंग जरूर कर लें उसकी, ठीक है। तो कैश क्या था? मोबाइल, पीपीई लिख दूं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा एसेट ही लिख लेता हूं। एसेट ओल्ड जो है वो क्रेडिट होगा। वो क्या होगा जी? ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, पता है ना इन दो अल्फाज का, ठीक है। तो एसेट ओल्ड जो है हमारी किताबों से क्रेडिट हो गया। कितने से होगा क्रेडिट? जाने वाला एसेट अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगा, ठीक है जी, क्योंकि आते हुए भी ये कॉस्ट से डेबिट हुआ था। गॉट इट? अब अगर ये एसेट चला गया है तो इसकी रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल के बाहर फेंको। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर क्या उस अकाउंट का? क्रेडिट। तो वहां पर कोई चीज फेंकी जाए, बढ़ाई जाए तो वो क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है, और वहां से कुछ निकाला जाए, कम किया जाए तो डेबिट होता है। अब ये एसेट अगर निकल रहा है बिजनेस से तो इसकी अक्यूमुलेशन को भी यहां से निकालना है, तो अक्यूमुलेशन डेबिट करेंगे इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड। ये सिखाया था आपको, बहुत सिंपल स्ट्रेट लाइन में तो बड़ी याशियां होती थी। वो रिड्यूसिंग बैलेंस जो हमने मनूज शुरू किया था ना, उसमें बड़ी वर्किंग, मैं भी थक गया था, मेरा बाजू भी दर्द होने लग गया था, याद है इतनी लंबी लंबी वर्किंग हुई थी, ठीक है। तो बहरहाल जैसे तैसे भी हो, हम तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल कर ही छोड़ते हैं डिस्पोज होने वाले एसेट की, ठीक है, और उसको फिर कर देते हैं डेबिट। लेकिन इस सवाल के अंदर आपकी खिदमत के अंदर ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी निकलाई हुई पड़ी है, ठीक है जी। हाँ जी, मजे हो गए। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। याद है? ये आज भी वही है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान ये रखो, जब एसेट नॉर्मल डिस्पोजल से बिजनेस से निकल कर जाता था तो एसेट के जाने पर कैश, एसेट बिकता था तो कैश आता था, तो कैश डेबिट। आज एसेट तो गया है लेकिन बदले में एक अच्छा एसेट हमने उससे ले भी लिया है, तो हमारे पास कैश आ नहीं रहा बल्कि कैश जा रहा है, ठीक है। कैश तो स्टेप 3 आज भी वही है, लेकिन थोड़ा सा रुख बदल गया। कितना कैश पे किया है? 130, ठीक है। तो स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करो। स्टेप 2 इस एसेट, पुराने एसेट की अक्यूमुलेशन को, सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करो। स्टेप 3 कैश को रिकॉर्ड करो। अब कैश जरा ध्यान से देख लो, गया नहीं है, आया नहीं है, गया है, तो कैश जाए तो कैश क्रेडिट। अब यहां पे आके हम सिंपल डिस्पोजल में स्टेप 4 में करते थे बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। लेकिन मामला आज ऐसा नहीं है। आज क्या है, अभी ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई तो एक नया स्टेप ऐड होगा, एक नया एसेट आया भी तो है। ये ट्रांजैक्शन एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है जिसमें पुराना एसेट जा रहा है और एट द सेम टाइम नया एसेट आ रहा है। ये अलग से एडिशन और डिस्पोजल नहीं कहना आपने। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की खुसूसियत क्या है? आपके नए एसेट की कीमत थी 150 रुपए, लेकिन आपने तो 130 रुपए सिर्फ दिए। क्यों? क्योंकि आपके पुराने एसेट को दुकानदार ने 20 रुपए में रख लिया है, यानी आपके पुराने एसेट ने कुछ नए एसेट की वैल्यू को कम कराया। तो ये नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल डिस्पोजल नहीं रहा, ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन बन गई जिसमें पुराना एसेट गया और नया एसेट आया और कुछ कैश भी गया। तो ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये फर्क करना पड़ेगा हमें। कुछ सवालों के अंदर इसी तरह से कहानी देकर वो आपको परेशान करेगा। एडिशन अलग, डिस्पोजल अलग, उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। वो क्या कहते हैं जी? रिप्लेस कर लिया हमने पुराना मोबाइल, रिप्लेस। उसका मतलब है, मिसाल के तौर पे मैंने इस दुकानदार को अपना पुराना मोबाइल बेचा और उसके बाद घूम फिर के मैंने खफी सेंटर से किसी और दुकान से अपना नया मोबाइल खरीद लिया, तो इसको क्या कहेंगे? ये रिप्लेस किया है मैंने, पुराने वाले का सिंपल डिस्पोजल, नए वाले का सिंपल एडिशन। तो निशानी क्या थी? निशानी क्या थी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की? कि हमारे पुराने एसेट ने जाकर नए एसेट की कीमत को थोड़ा सा कम किया है, हमें कैश कुछ कम पे करना पड़ा। 150 वाली चीज का हमने 130 क्यों दिया?
क्या वो दुकानदार पागल था? 150 वाली चीज हमें 130 की दे रहा है, पागल है वो? पागल नहीं है, बड़ा सियाना है। उसने 130 रुपया हमसे लिया और पुराना मोबाइल भी हमारा रख लिया, पता नहीं अब आगे वो कितने का बेचेगा, हमसे उसने वो रख लिया। कितने का रखा है ये मैंने भी बात नहीं की, ठीक है ना। बस उसने ये कहा मोबाइल चाहिए, अच्छा वो मोबाइल लेना है तो साथ में क्या 150 का ले लें? नहीं भाई 150 तो नहीं है, पुराना मोबाइल भी बेचना है, कुछ इसको एडजस्ट कर लें। क्या कर लें? एडजस्ट कर लें। उसने यहां उठाकर देखा मोबाइल, उठक पटक कर देखा, कहने लगा खोल के चेक करके, ठीक है आप ऐसा करें, आप 130 रुपये ऊपर दे दें, ठीक है, बस यही है डील मेरी तरफ से। तो अब ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रखना है आपने, ये रिप्लेस नहीं हुआ, ये एक्सचेंज हुआ, ठीक है। अब तो इसका मतलब ये डबल एंट्री अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ मैंने पुराने का जाना रिकॉर्ड किया, पुराने का जाना, पुराने का जान मोहम्मद, पुराने का रिकॉर्ड हुआ है, ये देख पुराने का जाना रिकॉर्ड हुआ है। पुराने का किताबों से निकलना बस यही होता है। वो तीसरा और चौथा स्टेप तो गेन लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, एसिड का निकलना इन 2 स्टेप्स में रिकॉर्ड हो चुका। अब ये पुराने का जाना है, नए का आना भी तो रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो नया जो है उसकी कॉस्ट क्या है? 150। ये सिंपल सिनेरियो है, बाकी कॉस्ट निकालने की बहस भी आगे करते हैं, ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे न्यू की कॉस्ट से, न्यू की कॉस्ट जो एसेट अकाउंट में डेबिट होगी, और वो कितनी है जी? ये जी नया स्टेप आया है, ठीक है जी, ये आपका नवा नकोर स्टेप है, ठीक है, ओके ले जी। तो ये न्यू स्टेप इंसर्ट हो गया, मैंने वही स्टेप्स यूज किए, बस बीच में स्टेप 1 एसेट निकालो, स्टेप 2 इसकी डेप्शन निकाल दो यहां से, स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करो। इसीलिए मैंने पहले दिन रिकॉर्ड लिखा था, मैंने ये नहीं कहा था कैश रिसीट रिकॉर्ड करो, मैंने कहा था कैश रिकॉर्ड करो। जब रिसीट थी तो डेबिट किया था, आज पेमेंट है तो क्रेडिट कर दिया। और ये नया स्टेप आया है। नया स्टेप क्या है? न्यू एसेट को रिकॉर्ड करो, ये जो आया है तो ये नया एसेट है। और अब ये स्टेप एक एडिशनल आ गया ना, तो 4 स्टेप 5 पे स्विच 5 पे जो है वो चला गया, और वो आज भी वही है। स्टेप 5 क्या निकलेगा अब हमारा, यानी कि हमने बीच में एक स्टेप ऐड कर दिया ना, नया एसेट जो आ गया, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और वो होगा गेन या लॉस, जिसको हम लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। कितना आता है, गेन है लॉस है? लॉस होना है भाई, मैंने ज़बानी यही कलामी यही देखा था कि 30 वाली चीज़ है हमारी और उसने तकरीबन 20 रुपए में रखी है, ऐसे ही है ना। गौर करो, मैंने ये बात बीच में की है। दुकानदार ने 150 वाला एसेट हमें 130 में दिया, यानी हमसे कैश 130 लिया और हमारा पुराना मोबाइल भी रखा, तो उसने हमारा पुराना मोबाइल फिर कितने में रखा है? 20 में रखा ना। अब हमारी 30 वाली चीज को अगले ने 20 कीमत लगाई है, तो हमें नफा हुआ है नुकसान हुआ है? वो अलग बात है कि हमने उसको अलग से बेच के पैसे लिए नहीं है, उसको एडजस्ट किया, लेकिन नुकसान तो नुकसान है ना, बहरहाल उसी तरह से हुआ, ठीक है। तो 10 रुपए का नुकसान मैंने ज़हन में रखकर ये लिखा था, ठीक है। तो आपका गेन है लॉस है? तो फिर तो क्रेडिट साइड पे आएगा ना, अच्छा डेबिट साइड पे। वैसे एंट्री देख कर ही पता लग जाता है, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ ही आनी थी, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये कहाँ चला जाएगा जी? प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर। डन जी। ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, लो जी जर्नल बन गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या है जी? एक्सचेंज की जर्नल एंट्री। मुश्किल लगी तो ऐसे ही आप लोग उस दिन रोला डाल दिया था आपने, हफ्ते वाले दिन कर लेते तो आज 3-4 सवाल कम से कम आप होमवर्क में करके आए होते हैं। रौनक आपकी, मतलब बोरियत ना होती संडे में, सोए रहे अब सारा संडे जी। कोई मसला नहीं है? मसला नहीं है, मसला नहीं है, मसला। सवाल पढ़ो 41, पेज नंबर है 158। कासिम है कोई हमारी क्लास में? कासिम है कोई? कोई नहीं। इकबाल है? इकबाल नहीं है, इकबाल इस क्लास में नहीं, वो सीएमए में है। सीएमए और एफएड में। अच्छा अच्छा जी। एक बच्चा है कासिम, पिछले सेशन में था या उससे पिछले में था शायद, तो वो पढ़ता नहीं था, तो मैंने कहा चल भाई तेरे घर वालों ने और मैंने मिल के मशवरा किया तो ये दुकान खोल दें हफीज सेंटर में। तो ये उसकी कहानी है, ठीक है, उसी की ज़बानी, बल्कि मेरी ज़बानी जी। पेज नंबर नहीं मिल रहा खैर से, किताबों का 158, 150 जमा 8 करेंगे ना, 2 कम 160, और ये किताब के इस तरफ आएगा, इस तरफ खोलेंगे ना तो इस तरफ। क्वेश्चन 41, मिस्टर कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 which he purchased on
1 4 12, अच्छा ये तो एनआरई वाला तो नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, ये कासिम है, ठीक है, ये बस गया घूमने फिरने, ठीक है। और 1 4 12 को इसने एक नोकिया 3310 लिया था 3000 रुपए का। अब कुछ अरसा गुजरा, 12 गया, 13 गया, 14 के साल में पहले ही दिन ये चला गया दुकान पे, और वहां पे जाके इसने देखा ऑन यकम 14 ही वेंट टू हफीज सेंटर वेयर ही सॉ आ सैमसंग गैलेक्सी। जेब च नोकिया 3310, नजर सैमसंग गैलेक्सी। ही सेड ओ नहीं, ये वाला नहीं, ओ ये वो वाला, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज। अब उसके ऊपर फिर प्राइस भी ब्यूटीफुल थी। इट बोर अ प्राइस लेबल ऑफ, ये शायद 2-3 साल पहले सवाल बनाया था, उस वक्त 50,000 काफी होता था ना, ठीक है। इट बोर अ प्राइस लेबल ऑफ 50,000। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू एक्सचेंज द ओल्ड सिक मोबाइल विद द न्यू वन। जाके ऐसे करके उसने 3310 आराम से रखा शीशे पे, क्योंकि जोर से रखने से तो पुराना 3310 था ना, शीशा भी टूट सकता था, ठीक है। तो उससे जाके दुकानदार को कहा, भाई साहब ये सैमसंग गैलेक्सी मुझे चाहिए, और बदले में मैं आपको अपना ये 3310 दूंगा, आप सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, बदले में आपने कोई कैश मुझसे थोड़ा बहुत जो लेना है वो बता दें। तो दुकानदार ने कहा अच्छा सर बैठ जाए उधर, मैं देख के बताता हूँ इसको मैं कितने में रखूंगा। और द वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वॉज, चलो जी ठीक है जी, हाँ जी बेटा, तो हमारा जो मोबाइल था उसको जो वैल्यू दुकानदार ने असाइन की वो कितनी है, 1200। अच्छा अब एक बात ज़हन में रखिएगा, इसको कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। क्या कहते हैं जी? ये वैल्यू जो होती है ना, ये आपकी जर्नल एंट्रीज में कभी नहीं आती, क्योंकि जर्नल एंट्री में अभी आपको दिखाई एक्सचेंज की, उसके अंदर क्या आ रहा था, पुराने एसेट का जाना उसकी कॉस्ट से, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जाना, वो भी उस कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते हैं, फिर कैश का जाना, ये कैश नहीं है 1200, ये तो हमारे मोबाइल की कीमत उसने लगाई है, फिर नए एसेट का आना कॉस्ट पे। इसका मतलब इस फिगर ने कहीं नहीं जाना होता। पिछले सवाल में मैंने छुपाई हुई थी ये, पिछले सवाल में अगर मैं बताऊं ना कि दुकानदार ने हमारे, वैसे मैंने बता दिया था एंड पे, हमारे मोबाइल के पुराने मोबाइल को कितनी कीमत लगाई थी, 20 रुपए, तभी तो उसने 150 वाले अपने मोबाइल को देकर कहा था सिर्फ 130 दे दो, तो ये मैंने छुपा लिया था। कोई जरूरत नहीं है हमें इस ट्रेड एंड अलाउंस की, कहीं जरूरत पड़ सकता है कैश पेड की फिगर मिसिंग हो सवाल में, तो तब जरूरत पड़ सकता है, ठीक है ना, या कॉस्ट ऑफ न्यू मिसिंग हो, वो मैं बता देता हूं बाद में, ठीक है। तो अभी मामला कहां पे पहुंचा, हम मोबाइल चेंज करने गए, उसने कहा तुम्हारे पुराने मोबाइल को मैं 1200 में रखूंगा। अब मुझे आप बताएं, अगर हमने नया सैमसंग गैलेक्सी लेना जो 50,000 का है, और पुराना हमारा मोबाइल दुकानदार ने 1200 में रखा है, तो हमें रिजल्टेंटली कितना कैश पे करना पड़ेगा, 48,800। ठीक है, ये सवाल में लिखा हुआ था लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको वैसे ही पता है, अगर ना होता, लेकिन हमें पता है क्या, अगर मिसाल के तौर पे सवाल में ये इतना ही सवाल होता, तो इस 1200 को हमने जर्नल एंट्री में तो लिखना नहीं होता। हमारी जर्नल एंट्री में क्या क्या आता है, एसेट पुराने की कॉस्ट, एसेट नए की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन वगैरह, और कैश पेड। अब ये फिगर तो हमें चाहिए नहीं थी, हां इसको यूज करके कैश पेड जरूर निकाल सकते थे, जैसे अभी आप लोगों ने कैश पेड मुझे खुद निकाल के बताया, मैंने छुपाया हुआ था, आपने मुझे बताया कि कैश कितना पे करना पड़ेगा, 48,800। यानी अगर कैश पेड की फिगर मिसिंग होगी तो ट्रेड इन अलाउंस गिवन होने की सूरत में वो कैसे निकल सकती है, कॉस्ट ऑफ न्यू 50,000 माइनस 1200 ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है ना। बहरहाल फिलहाल तो जरूरत नहीं थी। चलें जी, अब पास करें जर्नल एंट्री ऑन यकम जनवरी 14, करें आपने करना है, बस मैंने पढ़ा दिया, अब पता ही है आपको, अब आप मुझे पढ़ाएंगे। हरी आप, मैं हाइब्रिड में आ रहा हूं, ये मैं कहने लगा था लेकिन चले ही जाता हूं। वैसे कौन कौन रजिस्टर बिल्कुल खोले ही नहीं बैठा हुआ था और आप खोला ओपन किया, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में भी किसी का पहला दिन है, किसका, दोबारा हाथ खड़ा करें, किसका, किसी का भी नहीं है, वाह, एक दो बच्चे हैं, बाद में हाथ खड़ा करें जब मैं पूछ लेता हूं, तो ऐसे आहिस्ता से। और ये को मैं अफ्तारी करवाऊंगा, उस बच्चे को जो हाथ सबसे ऊंचा खड़ा करेगा तो सारे छत के साथ हाथ लगेंगे। जल्दी करें, हरिया हरिया, बड़े स्टाइल है। अभी क्या चक्कर लगाना,
अभी तो एक्सचेंज सिखा के आपको सवाल दूंगा पहला आपका जिंदगी का, एक्सचेंज का पहला लेजर वाला सवाल भी आप खुद ही करेंगे, आप बड़े तेज हैं। अल्लाह, हाँ जी, पहले दिन वालों कुछ समझ आई है? गुजारा हो रहा है, गुजारा, दुनिया है गुजारे की जगह बस। लेकिन पिछले लेक्चर्स सुन लेना, वरना गुजारा सारे सेशन में नहीं चल सकता। वैसे भी परसों से हमने रीवैल्यूएशन शुरू कर देनी है, तो बस ये आज और कल का दिन ही है आपके पास, बल्कि आज का ही है, जोर लगा लें ज़रा आज जाके। चलें कल का भी रख लें तो कोई नहीं, लेकिन परसों आपका कुछ पेंडिंग ना हो। रीवैल्यूएशन अपना ही एक समंदर है अलग से। डन जी? कितने बच्चे कर चुके? एक बच्चे का, अच्छा काफी सारे। हाइब्रिड में भी को कर चुके? हाइब्रिड में, अच्छा बॉयज हाइब्रिड में निकम्मे बैठे हैं आज, एक, हाँ एक कर चुके। जरा नेड़े करके देखा बच्चे ने, ये क्या यार, ये दोनों में से एक क्यों नहीं? हाँ आ गया। फिलहाल तो सब पढ़ रहे हैं, शुरू है ना सेशन का। ये हाइब्रिड गर्ल्स में गपशप लगा रहे हैं कुछ बच्चे, स्कूल से बैठे हुए हैं, कुछ रजिस्टर खोली जा रहे हैं, सवाल नहीं करने का दिल कर रहा उनका। अपनी किताब से देखो, मेरी किताब से क्यों देख रहे हो सवाल? हाँ जी डन। कितने बच्चे अभी भी कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड खड़ा कर दें, राइट हैंड से करते रहें। चले दो एक 30 सेकंड है, 1 मिनट है, जल्दी करें, मुकाओ। ये हमारे साथ वाले भाई का पहला दिन है ना? पूछो ना जरा से, पहले कहाँ बैठ रहे थे जब से आ रहे थे? क्या कह रहा है? तो 3 दिन छुट्टी हो गई थी ना? क्यों? तबीयत मैंने सेट कर देनी है। अब इतने तो माशाल्लाह बड़े हो गए हो, मैं शर्म आएगी तुम्हें, यूं करके मुझे मारना पड़ेगा। छुट्टी ना करना जवानों, मौत है मौत। अगर इसी बार पास करना है तो फिर छुट्टी ना करना, और अगर अगली बार करना है अच्छे से पढ़ के 2 दफा है कॉन्सेप्ट बना के पेशे किया करो, अगली बार रेगुलर हो जाए। ओके जी बस करें। कितने बच्चे कर चुके? अब जरा फाइनल हाथ खड़ा करें। अभी पौनी को क्लास ने किया है। हाइब्रिड आप भी क्लास में ही हो मेरे, बताया करो। चलें जी इधर देखें, कोई नहीं, फिर मौका दिया जाएगा, सारे मौके आपके ही हैं। आपने वो कहना मौका है, वर्ल्ड कप आ गए जी बच्चों। अच्छा, आई वुड सजेस्ट फिगर्स बाद में ढूंढा करो, पहले एंट्री लिख लिया करो, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आप मुझे बताएं, अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे होल्ड की कॉस्ट से। फिर जी, अच्छा ये तरतीब आगे पीछे आपकी हो रही, सेट हो जाएगी 1-2 दिन में। मैं तो इस वजह से एंट्री इस तरह से करता हूँ कि क्रेडिट बहरहाल बाद में आना है ना, और फिर डेबिट ज़रा दरमियान में मैंने पीएनएल की जगह छोड़ी होती है, मेरी ऐसी आदत है। तो आपको ये ना कहो सर दरमियान में क्यों छोड़ें, आप एक लाइन छोड़कर एंट्री शुरू करें और इकट्ठी एंट्री करते जाएं। एंड पे गेन आएगा तो नीचे ही क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, लॉस आएगा तो ऊपर लाइन पड़ी हुई डेबिट साइड पे लिख दो, कोई ज़रूरी तो नहीं है दरमियान में लाइन छोड़ना। तो ऐसे मुझे ज़रा अच्छा लगता है ऐसे है। अच्छा जी, स्टेप 2 में क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है जी। स्टेप 3 में क्या करोगे? कैश रिकॉर्ड करोगे, कैश क्रेडिट होना है, पे होना है। स्टेप 4 में क्या करोगे? न्यू एसेट को रिकॉर्ड करोगे। अब न्यू एसेट जब बिजनेस में आता है तो ये तो बचपन से आपको पता है एसेट डेबिट होता है।
अब ये जब आपने लिख लिया है ना बच्चों, तो अब आपकी गलती के चांसेस कम हैं, पहली बात। दूसरी बात, मिसाल के तौर पे आपको इस ट्रांजैक्शन में से कोई एक चीज़ नहीं भी नज़र आती, नहीं मिलती पर्चा करते हुए। मिसाल के तौर पे आप कॉस्ट ऑफ न्यू, आगे देखेंगे इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं थोड़ी सी, ये गलत कर देते हो, तो क्या आपके मिसाल के तौर पे इस जर्नल एंट्री के 3 नंबर थे, क्या 3 के 3 कट जाएंगे? नहीं, आपके कॉस्ट सही लिखी, एसेट पुराने की, इसके नंबर मिलेंगे। कैश सही लिखा, इसके नंबर मिलेंगे। अक्यूमुलेशन आपने सही कैलकुलेट करके यहाँ लिखी, इसके नंबर मिलेंगे। सिर्फ इस फिगर के नंबर कटेंगे। यानी अगर आप इसके 1 नंबर था, बाकी 2 नंबर थे, तो आपको 3 में से 2 फिर भी मिलेंगे, चाहे आपकी ये फिगर गलत है, उस वजह से गेन लॉस गलत है। गेन लॉस पे गलती के नंबर नहीं जाएंगे, फिर यहाँ कट गए सो कट गए। तो इसलिए पहले क्या कर लिया करेंगे, पहले अंग्रेजी में जर्नल एंट्री लिख लेंगे, फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है, चलें जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ये रेलेवेंट है हमारे लिए। कितनी कॉस्ट है जी? 3000। नेक्स्ट, स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated option of disposal from date of purchase till date of sale। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो वर्किंग कर देता हूं। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि वर्किंग ना ये वाली ब्रैकेट में ही हो जानी है, यहां पे इतनी छोटी वर्किंग। 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू टाइम जो इतना पास किया, जबानी गिन के करो। इतने बड़े हो गए हो आप, तो चलो अब मेरे जैसे भी कोई बैठे होते हैं। accumulated option of disposal स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो शॉर्टकट से निकल आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे जी? 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू जितने साल उसने हमारे पास गुजारे, तो डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स पास्ड टिल डिस्पोजल। ठीक है जी, टिल डेट ऑफ सेल या टिल डिस्पोजल। अब एसेट की कॉस्ट क्या है जी? 3000। स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। लिखा नहीं हुआ तो स्ट्रेट लाइन अज्यूम करेंगे, तो 3000 इंटू 10 करेंगे, तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन 10% करेंगे, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इंटू नंबर ऑफ ईयर्स जो उसने पास किया हमारे पास, वो कितने हैं? तो 1 4 ईयर एंड गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, अज्यूम कर लो 31 दिसंबर, फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक डायरेक्ट भी गिन सकते हैं। बहरहाल आसानी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ 31 दिसंबर ईयर एंड है। ठीक है, तो यकम अप्रैल 14 से 31 दिसंबर 14 तक ये 9 महीने बनते हैं। फिर 31 दिसंबर 15 तक पूरा साल। और सॉरी इधर से यकम अप्रैल 12 से 31 दिसंबर 12 तक कितना बनता है? 9 महीने। फिर 13 तक पूरा साल, और 14 में पहले ही दिन बिक गया तो बस, तो ये तो 1 पॉइंट। आप वैसे भी गिन सकते थे, आपके सर हमने ईयर एंड, हमें तो नहीं पता ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो कोई भी ईयर एंड ले लो आप, टोटल लाइफ ही निकालनी है ना आपने। तो आप ईयर एंड भी कोई अज्यूम ना करो, आपको नजर आ रहा है यकम अप्रैल 14 से यकम अप्रैल 12 से यकम अप्रैल 14 तक कितना अरसा गुजरता है? 12 के 9 महीने और 13 का पूरा साल, 1 साल और 9 महीने, 1.75 ईयर या 2.25 साल। ठीक है, तो इंटू 1.75 ईयर्स, आंसर इज 5.52। लें जी, ये वर्किंग 1 जबरदस्ती करवाई। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप सिर्फ ये वाली फिगर, इधर देखो, सिर्फ आपको क्या चाहिए था? आपको सिर्फ ये चाहिए था कि आप यूं करके ये फिगर ये यहां पर आप लिख लेते डायरेक्ट, ये आपकी एंट्री हो जाती, ये आपकी वर्किंग हो जाती। ठीक है ना? ओके, लेकिन चलो अब तो हो गया, इसलिए मैं वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दिया जी। 525 से ये स्टेप 2 आपने परफॉर्म किया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गई? डेबिट। डन जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। इस सवाल में उन्होंने बता दिया कि 48,800 कैश पे किया है, ना भी बताते तो 1200 को यूज करके हमने निकालना सीख भी लिया था। ठीक है, तो कैश कितना क्रेडिट जी? 48,000। बस गेन लॉस निकाल लें, गेन लॉस निकाल लें। अभी ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई, पुराने का जाना रिकॉर्ड हुआ, कैश का पे होना रिकॉर्ड हुआ, नए का आना अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो नया जो आया है वो, उसकी कॉस्ट कितनी है? 50, तो 50,000 आ गया। अब जी गेन है कि लॉस है? लॉस ही लग रहा था मुझे भी। आपकी किताबों में एक चीज 2300-2400 की आ रही है, उसको सिर्फ 1200 में रखेगा अगला। खैर चलो, कितना लॉस आ गया जी? 1275। क्यों?
आज तक कभी आया है इस तरफ कुछ? किसी होमवर्क में आया है? आ गया? ओ नो जी, 1275 का लॉस। नेक्स्ट चलें, अब इसके लिए तो आप 1 मिनट में कर ही लेंगे। आप करे आपके ऊपर है सवाल, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैंने तो कर ही देना सवाल। ये 43 को हम इंशाल्लाह बोर्ड पे करेंगे, उसके बाद एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। आज चेंज एस्टीमेट नहीं करेंगे, मेरे पहले प्लान में था, करवा दूंगा, बल्कि आज एक्सचेंज का ही कोई एक आधा अच्छा पास पेपर करेंगे, मजे का टिका के, है जी। 2-3 नई चीजें सीखेंगे, आपका दिमाग घुमाएंगे, आपको एहसास दिलाएंगे कि आप कैफ में आ चुके हैं। अभी तक तो पता ही नहीं लग रहा था ना आपको, पास पेपर पे जाएंगे ना। हाँ? और अगर वो सवाल शुरू होगा तो फिर 1:25 तक क्लास भी चली जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है चली जाएगी। शाबाश शाबाश, गलती कर लें कुछ नहीं होता, गलती कर लें कुछ नहीं होता, दिलेरी से खुद करें जो करना है। आइए आइए, वेलकम, खुश आमदीद, आप आए, बाहर आई, क्या जरूरत थी अभी भी आने की? आ जाओ, फिर मैं अपनी सीट दे सकता हूँ, ये लोग तो देने पे तैयार नहीं है कोई सीट। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, बिठा लो यार, हाइब्रिड में चले जाओ, वरना तो नहीं बिठाते तो। पर एक्सपीरियंस भी शेयर करना मेरे साथ क्लास के बाद, पक्का ही ना हो जाना उधर। हाइब्रिड वाले बड़े चिल हैं वहाँ पे, कहते हैं हमने नहीं आना, तो मौज में बैठे हैं। कितने बच्चे कर चुके? बच्चों जल्दी करो। अब कितने बच्चे कर चुके? अच्छा जी, अब 1 मिनट है आपके पास, बस जो नहीं भी कर चुके जल्दी खत्म करें। जो समझ में आ रहा है, डिफरेंट चीज लगी है पिछले सवाल की निस्बत, जो समझ में आ रहा है उसका कर दें, यही तो आर्ट है जो आपने सीखना है। मैं पहले डिस्कस करूं तो आपको समझ आई जानी है यार। हाइब्रिड में कौन कौन कर चुका है ये सवाल? सीधा सीधा बच्चे। फिजिकल में इन्ने को हाइब्रिड से निकल आए ने, तुसी इन्नी वड्डी क्लास चो। आपका पहला दूसरा दिन नहीं है बेटा आज? हाँ, समझ आ रही है फिर भी? वाह, सरप्राइज। आज का दिन है, लेक्चर सारे लेके आना आप लोग, हिम्मत कर लो थोड़ी सी, जितने हो जाएं, पूरी हिम्मत करके। काश के आप लोग संडे अपना यूटिलाइज कर लेते। और बस कर दो। आप कितने बच्चे कर चुके हैं? आधे भी नहीं हुए, जल्दी करें, क्या मुसीबत आन पड़ी?
अगर डालना चाहो तो। वैसे एंट्री हो गई तो दूसरा इफेक्ट कहाँ डालना है? डिस्पोजल अकाउंट मांगा हो तो फिर एंट्री नहीं करते। डिस्पोजल अकाउंट मांगेगा तो एंट्री नहीं करनी होगी, लेजर्स में पोस्टिंग करनी है। और डिस्पोजल अकाउंट नहीं मांगता, आप बड़े हो गए हो। मैं हो सकता है आज पहले टेस्ट के अंदर दे दूं आपको फिलहाल आई कैप। जज ये मेरी मर्जी की बात। अच्छा जी सुने, कल के टेस्ट के अंदर जो मैंने पढ़ाया है वो होगा, और जो इंट्रो में पढ़ा हुआ है उसका भी कोई शायबा आ जाए तो ऐसी बात नहीं। बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी भी पेपर दे के आ रहे हैं और क्लास में ही पहुंचे थे मेरे तो इंट्रो ऐसे ताज़ा दम उनकी आंखों के सामने है। कुछ छोटा मोटा अगर कॉन्सेप्ट इंट्रो से आ जाएगा तो उससे परेशान नहीं होना। वैसे तो इंट्रो वाला पढ़ के ही आगे बढ़े हैं, लेकिन होती है ना कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ को पॉइंट्स एस्टीमेट चेंज में आज नहीं ना करवा रहा, इसलिए नहीं करवा रहा कि आप लोग जो है वो जहाँ तक पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें और कल का टेस्ट अच्छे तरीके से दें। जी एक्सचेंज ही तो होगा इंशाल्लाह, पता नहीं और कुछ होना हो। अच्छा जी सुने, शुरू कर रहा हूं मैं। ऑन 1 जनवरी 12 वी एक्सचेंज 2 ओल्ड कार्स विद आ न्यू कार। ओए होए, ये तो सवाल ही गलत है, ये तो जायज ही नहीं है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आप 2 पुरानी कारें देकर एक नई कार लें, 2 छोटी कारें देकर एक बड़ी कार लें, 2 बड़ी कारें देकर भी एक छोटी ले सकते हैं, पैसे आपको आ जाएंगे। बस फर्क ये है, वही एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन किसी भी शक्ल में हो सकती है। आप बस कर दें, आप बस कर दें, अपना अपना बस कर दें, अब हर कोई बस कर दे। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आप एसी देकर बाइक ले लें, जरूरी नहीं है कि एसी के साथ ही एसी को बदलना है। आप 2 एसी देकर एक फ्रिज ले लें। आगे FA2 में आप इंटेंजिबल्स पढ़ेंगे। इंटेंजिबल्स कहते हैं ये सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे हैं, कोई टेंजिबल एसेट ना हो। आप कोई टेंजिबल दे के इंटेंजिबल ले लें, इंटेंजिबल दे के टेंजिबल ले लें, जिस तरह से मर्जी हो, जो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? तो इससे परेशान नहीं होना था कि आपको आने वाला आपका एसेट एक है और जाने वाले 2 हैं। 200 देकर एक नई कार ले लो, कोई मसला नहीं है भाई। हो सकता है आप जो कारें दे रहे हो वो मेहरान है सारी की सारी, और आप जो ले रहे हो शायद वो कोई जो है वो BMW, वो भी नए वाला मॉडल है, तो पता नहीं कितनी आपको मेहरानें देनी पड़ जाए। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में बस एक्सचेंज है, पुराने एसेट ने जाना है, नए ने आना है, और कुछ कैश की एडजस्टमेंट भी साथ होनी है, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है। ऑन 1 अप्रैल, अच्छा एक्सचेंज है एक्सचेंज, लेकिन सिर्फ इस एक्सचेंज के लफ्ज़ से धोखा नहीं खाना। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की निशानी हुआ करेगी एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस, ठीक है ना? तो सही है। बहरहाल रिप्लेस से इसको डिफरेंट किया जा सकता है, सिंपल पता लग जाता है, ठीक है ना? आपको जो है वो ये अमाउंट बताई जाती है कि जी कोई थोड़े से पैसे कम दिए हमने, क्योंकि हमने पुराना एसेट अपना जो साथ में दे दिया, ठीक है ना? खैर, अच्छा क्या बात, हाँ, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में सबसे पहला काम क्या करना है जी? बताओ, सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे, ठीक है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है। अब तरतीब से लिखने की आदत पड़ गई, स्टेप्स याद है ना पहले से ही, ये पता लग गया कि एंट्री ऐसे लिखनी है। मैं ये कहता हूँ अंग्रेजी पहले लिख लेने से ज़रा गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है, टाइम भी बचता है इससे, ठीक है? न्यू एसेट जो है वो डेबिट करेंगे, रिकॉर्ड करना है मतलब, तो न्यू की कॉस्ट डेबिट होगी। उसके बाद एक लाइन भाई कहते हैं छोड़ दें, पुराने की कॉस्ट को निकालेंगे और कैश भी निकालेंगे, ठीक है? अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज 4 लाख, तो 2 की कितनी होगी? तो 400 इंटू 1000 में कर रहा हूं सवाल, ठीक है? कितना हो गया? 800, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे कहता है दीज वर परचेज 4 years बैक, दैट इज 1 4 8। तो अब इनकी कॉस्ट गिवन है, ओके, डेट ऑफ परचेज भी आ गई, तो अक्यूमुलेटेड डिडक्शन भी निकल सकती है आज तक की, ठीक है? रेट इज 10%, सीधी लकीर। तो अब फिर वर्किंग 1 आप लोगों ने ओपन की होगी, ठीक है? डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल लिखकर यहाँ से ईयर्स निकाले होंगे आपने, है ना?
आप पागल हैं जो आपने ये किया होगा। आपको नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 4 12 पे आपने एक्सचेंज किया है, जिनको 4 ईयर्स बैक आपने ख़रीदा था 1 4 8 पर। वो खुद भी लिख कर बता रहे हैं 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो पागलों की तरह अलग से वर्किंग तो इसमें बिल्कुल ही नहीं बनती थी। यहाँ पर तो ईयर्स भी सीधे सीधे थे। तो एक स्टेप के अंदर ये एंट्री करनी थी, आपने वर्किंग करनी थी। 800 कॉस्ट है इंटू 10%, ये आ गई 1 साल की डेप्रीसिएशन। ऐसे ही है, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर निकल आया इंटू नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट जी, वो 4 थे। लो यहीं पे आपकी वर्किंग होगी, अलग से जाने की जरूरत नहीं। कितना? अच्छा, अब ये दोनों की आपने डेप्रीसिएशन ले लिया है, क्योंकि आपने कॉस्ट ही कौन सी उठाई है, जो दोनों की इकट्ठी थी, तो डेप्रीसिएशन भी दोनों की इकट्ठी कैलकुलेट होगी। ठीक है ना? बाकी किसी ने अलग अलग किया होगा तो पता नहीं, 2-2 एंट्रियां करता रहा होगा, अलग अलग नहीं कर सकते थे ना। ये ट्रांजैक्शन एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने एक नया एसेट लेकर 2 पुराने एसेट्स दिए हैं। तो ये ट्रांजैक्शन है ही एक, अलग अलग तो नहीं हो सकती थी। कितने बच्चों ने यहां पर 400 ले लिया था गलती से? ईच भी पढ़ना होता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना होता है। तो वो लिखा हुआ था ईच, किधर गया, 1 ओल्ड कार, कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज 400। चले खैर, आ कहता है द ट्रेड इन अलाउंस यानी एक्सचेंज अलाउंस इज ₹180 पर कार। ये वो पर कार कंपस को भी वो उर्दू मीडियम वाले बच्चे कहते थे ना, पर कार, ये वो पर कार नहीं है। ठीक है, 1,80,000 पर कार। ओके, और कॉस्ट ऑफ न्यू इज, अच्छा अब कॉस्ट ऑफ न्यू उसने बता दी कितनी है, 1200। अब आपको सवाल में कैश गिवन नहीं है, निकाल सकते हैं, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, कैश पेड कैसे निकालोगे? आपने कहा जी ये ट्रेड इन अलाउंस है 180 पर कार, एक कार का, तो 2 का कितना बना, 360 रुपये, यानी उसने हमारी पुरानी कारों का लगाया है। अब अगर उससे हम 1200 वाली कार खरीद कर लाए हैं और बदले में अपनी जो पुरानी कारें दी हैं उसकी उसने कीमत टोटल लगाई 360, तो 1200 वाली कार लाने के लिए मजीद हमें कैश कितना पे करना पड़ेगा? तो 1200 माइनस 360। ठीक है, कैश पेड कैसे निकाला आपने? यहाँ पे कर लेते हैं, चलें, ब्रैकेट में भी हो सकता था लेकिन चलो, कैश पेड आपने कैसे निकाला? 1200 वाली कार लेकर आए हैं और अपनी जो 2 कारें दी हैं उसका अलाउंस उसने, यानी कि उसकी वैल्यू ने कितनी लगाई है, 360। तो फिर नेट में क्या पे करके आया आप, बोलो? 800, ये इकट्ठा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने आकर 840 लिखा और आखिरी स्टेप बैलेंसिंग फिगर, गेन है या लॉस है? लॉस ही है जी, 120,000, 1,20,000 का आपको नुकसान हो गया है। ठीक है जी, रहने दो कोई इतने ही जी बच्चों। तो पीएनएल में आपने बैलेंसिंग फिगर 120 डाल दी जी। कितने बच्चों की बिल्कुल सही थी ये जिसमें? अच्छा, और कितनों की गलत थी? हाथ खड़ा करें, मैं ज़रा पूछूंगा कुछ बच्चों से, क्या गलती की? इन्ना सोचन तो बात अगले दिवारी आ जाती। हाँ, कैश पेड नहीं सी निकाला, इसको कैश में ऐड कर दिया था जी, ध्यान से पढ़ना था, 400 लिख दिया था। चलें, यही पॉसिबल, यही 3 गलतियां थी जो आपने कर दी। ठीक है, तो अब अगला सवाल आप ज़रा देखें, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। पहले रिक्वायरमेंट ही देखा करें आप सबसे पहले जी बच्चों, क्या रिक्वायरमेंट है बताएं। हाँ जी, सारा काम वही है जो मामूल की कार्रवाई आप करते आ रहे हैं, पर मसला ये आ गया है कि इस सवाल के अंदर एक ट्रांजैक्शन आज एक्सचेंज की भी आ गई है, क्योंकि आप वो पढ़ा दिया आपको। अब टेस्ट में भी कल आ सकती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब पढ़ा दिया आपको। अभी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, तैयारी भी करवा के भेजूँगा इंशाल्लाह। ऐसे तो नहीं है, लेकिन अब ये तो नहीं कि आप ये कहें कि जी हमें कोई इंट्रो वाली बस बात कराई जाए, हमने बड़े होना ही नहीं जी। मेरे बच्चों,
प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेशन एंड डिस्पोजल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 15 अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री। फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन जकम जनवरी। ओपनिंग है, अगर एक्यूमुलेशन अलग है तो एसेट किस पे पड़ा है? एड कॉस्ट। ठीक है, यही पड़ा हुआ है, एडिशन हुआ है। और एन एसेट कॉस्टिंग इतने वॉज विच वॉज परचेज ऑन पुराना कुछ डेट पुराने किसी जमाने में इज एक्सचेंज्ड विद अ न्यू एसेट कॉस्टिंग नवे। ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 30 सितंबर एंड ट्रेड इन अलाउंस इज 30,000। ट्रेड इन अलाउंस हमारी जनरल एंट्री में नहीं आता, बस कभी कभी कैश वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब इस सवाल के लिए अब आपके पास 3 मिनट हैं जो बहुत हैं। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ पोस्ट ही करनी है जी, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही है, 3 लेजर ही बनाने हैं। आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। मुझे पता है एक्सचेंज ज़रा नई चीज़ है, आपको लगेगा जी इसको कैसे टैकल करना है, तो यही वो लर्निंग है जो आपको पेपर में काम देगी। मैं पहले कर दूं तो आप 100 सवाल उस जैसे कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपना दिमाग पहले इस्तेमाल करते हो बगैर कहीं सोल्यूशन के कुछ भी करेंगे ना, तो उससे आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होगा। और अब मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हाइब्रिड में चक्कर लगा के देखता हूँ क्या सूरत हाल है। जी वो बेटा वही जो आप इंट्रो में करके आए हैं, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, वह एडिशन है। खरीदा है नया एसिड। बुक नहीं है? बुक नहीं है, बुक ले लेंगे ना आज। आमिर भाई कितनी को देर होगी क्लास को? हो गए 55-60 मिनट्स। जी बेटे, ये तो अब आपने देखना है ना, लेजर में क्यों नहीं पोस्ट करनी? एंट्री तो लेजर में ही पोस्ट होती है, लेकिन आप थोड़ा जहन आप मतलब यकीन करें ये इस्तेमाल होने से कम नहीं होता। पड़े पड़े उल्ली लगा लेनी है आप लोगों ने, दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना। उल्ली समझते हो? उल्ली कहाँ से हो तुम? मुल्तान में उल्ली नहीं लगती चीज़ों को। तो सराइकी वाले, तुम्हें तो पता होना चाहिए था। उर्दू वाले क्या कहते हैं यार उल्ली को? वो तो अंग्रेजी में कहते हैं फंगस, काई। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ पॉज कर दें जरा, बच्चों की ऐसे रिकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। हाँ सवाल कर रहे हैं वो लोग, कर दें पॉज। जी बच्चों, कोई है जो कर चुका हो? कोई है जो कर चुका हो? हाँ जी, कोई हो, कोई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं यहाँ तो, बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं भाई। हाँ जी, जी बताएं क्या हाल अहवाल है, कितने बच्चे कर चुके हैं? ओके, फिर ऐसा करते हैं, मैं जरा बोर्ड भर लेता हूं इतनी देर, क्या ख्याल है? लेजर शेयर तो ओपन कर लूं ना? स्क्रीन सवाल पे ही रहे या मेरे पास आ जाए? हाइब्रिड वालों स्क्रीन सवाल पे ही रहे मेरे ख्याल से ना, आप लोग सवाल यहां से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 150। एसेट अकाउंट और मांगा है उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसे। ये मेरा बस फॉर्मेट वगैरह बनाते तक फटाफट हो जाना चाहिए, फिर मैंने अब और टाइम नहीं देना, बहुत हो गई। सुस्त लोगों, डिस्पोजल भाई मैंने तो फॉर्मेट बना भी लिया। अब कितने बच्चे कर चुके?
अब मैं आखिरी बार 1 मिनट दे रहा हूं। आप मेरे ख्याल में बहुत सुस्त लोग हैं यार वैसे। कर लिया या बस छोड़ दिया? गुड। जिस टाइम मर्जी जाके टेस्ट दें, आपकी मर्जी है, पर 5 बजे से पहले जाना। अभी इस क्लास के बाद जोहर की नमाज़ पढ़ो, नमाज में वज़ू शुरू करोगे, फ्रेश हो जाओगे, सुकून से नमाज़ पढ़ के आओ और आके टैक्सी क्लास है उसके बाद दे लेना। और आप जो है वो कल टेस्ट होना है ना, टाइमिंग ड्यूरेशन उसका ज़्यादा नहीं होगा, मैं ख्याल में 15 एक नंबर के आसपास का बनाऊंगा। अब 15 से 20 नंबर का अगर हो तो उसमें मेरे ख्याल में आधे घंटे से पौने घंटे के दरमियान का टेस्ट होना चाहिए, 30 से 35। जी बेटा, सिलेबस बेटा जितना आज तक पढ़ लिया वो होगा। क्या उसमें परेशानी क्या बात है? आज तक हमने पढ़ा ही क्या है? बच्चे 7वें दिन पहला दिन आके खुशियां मना रहे हैं कि हमने पढ़ा ही कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। अकाउंटिंग तो ऐसी है कि स्टेप बाय स्टेप अक्यूमुलेट हो रही है। आपके अगले टेस्ट के अंदर भी डे 1 वाला भी आ रहा होगा, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा, वो तो सारी चीज़ें वैसे ही इकट्ठी हो रही है ना। अब एडिशन भी और डिस्पोजल भी अब एक सवाल में इकट्ठा हो रहा है। अब एडिशन पहले दिन पढ़ा था, तो ये तो ऐसी ही अकाउंटिंग है ना, अब क्या करें। हाँ जी, हाय अल्लाह, बूढ़ा कर दिया मुझे आपके इस गम ने, जो आप लोग इतने नालायक हैं। बोर्ड हमें पुकार रहा है कि काला करें आके हमें। अब कितने बच्चे कर चुके? गुड। गलत सही का मसला नहीं है इस वक्त, करना जरूरी है इस वक्त। गलती तो इंशाल्लाह सही कर लेंगे। काश के मैं तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऑनलाइन वाले 31 जुलाई तक जब मर्जी दे दें। आप लोग ऑनलाइन वाले हो तो फिजिकल में क्या कर रहे हो फिर? ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो फिजिकली भी आके टेस्ट दे सकते हैं, 2 बजे के बाद आ जाएं तो कोई मसला नहीं, आके दे लें बैठ के। फैसिलिटीज़ मौजूद हो तो भाई सारे जान को इधर आपको बिठाया हो, कोई मसला ही नहीं। तो मसला ये होता है कि आज जूम मीटिंग FAR 2 की है ऑनलाइन वालों, FAR 1 की कल जूम मीटिंग होगी इंशाल्लाह, और CMA की परसों। मतलब आपको क्या पता, आप तो एक दिन वैसे ही बाद में चल रहे होते हैं। तो आज क्या डेट है? अच्छा, कल मोरखा 26 मार्च 2024 बरोज़ मंगल FAR 1 वालों की जूम मीटिंग मुनक्किद होगी। जूम मीटिंग का मुतवक्के वक्त 2:15 होगा और इसके इख्तिताम का वक्त है, ये मुतवक्के आगाज़ का, इख्तिताम का तो बहरहाल आप लोग ही डिसाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको कल मिलेगा और जूम मीटिंग में आप बैठे भी होंगे। बस कर दें, अब बस कर दें, हाथ देख लो मेरे, हाले तक सवाल नहीं होया। अब कितने बच्चे कर चुके हैं? बाप बहुत है, फिर अब मेरे पे बहुत है ये। अब बस कर दें, चले मिलके करते हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग लेजेस बैलेंस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 15। एसिड है एट कॉस्ट। क्यों एट कॉस्ट है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ा हुआ है, ये याद रखने वाली बात, ठीक है। 1000 में करवाओगे सवाल? 1000 में करें, ठीक है। एसिड 200, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ऊपर रुपीज इन 1000 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये नए बच्चों को नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा, क्योंकि उनको पता है, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा। लिख लो रुपीज इन 1000 अगर करना है सवाल में तो जी। यकम, चलो आज नए बच्चे भी आए हैं, रुपीज 1000 में लिख देते हैं। ऐसे ना कल बाहर जा किसी को बताते फिर कि सर कह रहे थे रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है और लिखा नहीं हुआ था। पता नहीं कैसी क्लास में पढ़ाई हो रही थी उनके, ज़बानी कलामी, पता नहीं हवाई बातें हो रही थी, हमें तो कुछ समझ नहीं आई।
ये लिख रहे हैं जी, कितना टाइम तो मेरा इधर ही लग गया। अच्छा जी, यकम जनवरी 2015 पर ओपनिंग बैलेंस एसेट अकाउंट का यकम जनवरी 15 पर ब्रॉड डाउन कितना है जी? 200। एंड वालों नजर आ रहा है? आखिरी रो गर्ल्स, आखिरी रो बॉयज, अक्यूमुलेट, इधर से हाँ हुई नहीं अभी तक। आखिरी रो नजर आ रहा है बेटा आपको? नहीं डराओ तो ना मैनू। यकम और मैं कितना यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन 80, ये वाला मार्कर यूज करता हूं। अच्छा उसके बाद जी ओपनिंग के भी नंबर हैं लिखे, तो नंबर मिल गए। एडिशन ऑफ 10,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 2015। एडिशन की एंट्री बोलो। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? किस दिन? ठीक है जी। नेक्स्ट, एन ओल्ड एसेट कॉस्टिंग 50, मतलब कॉस्ट का मतलब होता है जब खरीदा था तो इतने का पड़ा था, ठीक है ना? तो ओल्ड एसेट कॉस्टिंग 50 विच वॉज परचेज ऑन 1/7/2013, पुरानी बात है, इज एक्सचेंज विद अ न्यू एसेट कॉस्टिंग 90। अब जनरल एंट्री आप करते रहना, मैं नहीं कर रहा, मैं तो अब डायरेक्ट करवाऊंगा ना। ये फायदा क्या हुआ फिर मैं भी जनरल एंट्री करके पोस्टिंग करवाऊं तो नहीं जरूरत, ठीक है? हम डायरेक्ट अब कोशिश करते हैं, ठीक है ना? सवाल में क्या करना है, जो आपको कहेगा वो करना है, ठीक है? लेजर कहे तो लेजर बना दें, अगर आपको जर्नल एंट्री का कहे तो जर्नल एंट्री बना जब वो कर देंगे, ठीक है? अच्छा हाँ जी, तो स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट? 50 रुपए से एसेट अकाउंट को, क्योंकि ये एट कॉस्ट पड़ा है, इसके अलग होने की वजह से पता लगा हमें, तो अगर कॉस्ट से पड़ा है तो जाने वाले एसेट की भी क्या निकालेंगे यहां से? कॉस्ट। तो कितनी कॉस्ट है जी? 50 से एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में डाल दो। ये जर्नल एंट्री जरा डिफरेंट काम है आ जाने वाले बच्चों, ठीक है? दूसरा है वही जर्नल एंट्री, हमारे स्टेप्स वही हैं, ये दूसरा इंपैक्ट यहां डाल देते हैं। खैर चलें, लेक्चर्स आप लेंगे तो पता लगेगा। किस दिन जी? 30 सितंबर 2015 ये डिस्पोजल में चला गया, यानी कि इस क्रेडिट के कहीं डेबिट ये हुआ पड़ा है। यहां पे क्या लिखोगे? एसेट 30/9/15। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अब ये हमें निकालना पड़ता है, ये रेडिली अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमारी मौजें लगी हुई हैं। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 50 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सवाल के अंदर गिवन है 10%, ठीक है? तो ये तो आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एसेट ने जितनी हमारे पास जिंदगी गुजारी उसके साथ, वो हमें निकालना पड़ेगा। ज़बानी निकालें या DOP DOS लिखें? चलो देखते हैं, लिख लिया करें, अच्छा होता है। 1/7/13 को ये आया था, ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर 13 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 14 तक पूरा साल, 30 सितंबर 15 तक फिर 9 महीने, तो ये बन गए। अब अच्छा है ना, लिख लें, ऐसे गलती हो जाए तो इतनी सी तो बात लिखनी है बस ऐसे। चलो ये भी ना लिखो, ये DOP DOS भी ना लिखो, सिर्फ यूं लिख लिया करो, दिमाग में चला लिया करो, ये DOP है, ठीक है ना? तो डेट ऑफ परचेज क्या है जी? 1/7/13। अब ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर, तो इतना जरूर कर लिया करो। अब इसको ना छोड़ना, ठीक है ना? तो 13 वाले साल में 6/12 प्लस 14 वाले साल में 15 वाले साल में, बस ये लिख लोगे ना तो कैलकुलेटर पे करोगे, गलती के चांसेस जरा कम हो जाएंगे, ठीक है ना? ये तो कम से कम कर रही। DOP DOS ना लिखा करो, ओके? डेट भी ना लिखा करो, ये तो कर लिया करो। ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करो, उससे बेहतर है ये कर लो, ताकि एग्जामिनर को भी नजर आ जाए कि ये कैसे निकला है, ठीक है ना? कम से कम ये कम से कम दर्जा ये कर लेना, ओके? ठीक है जी। 2.25 ईयर्स, तो ये आपने यहां पर लिखा 2.25 ईयर्स, ये स्टार लगा दिया एग्जामिनर के लिए कि जी वहां से देख लें आंसर क्या आया। 11.25 ले जी। स्टेप 2 ये फिगर चाहिए थी। वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of डेबिट किया उसे तो क्रेडिट कर देंगे
डिस्पोजल के अकाउंट। जी क्या कह रहे हैं, कोई गलती हुई है? गलती है कोई? अच्छा ठीक, चलिए जी। इधर इधर क्या लिखेंगे? 30/9/15 एक्यूमुलेटेड 30/9/15 डिस्पेंसरी वर्किंग नंबर 1। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, एसेट नया आया भी है अगर पुराना गया है तो, और नया जो है ना वो महंगा भी है काफी, तो कैश नॉर्मली ये 99% ट्रांजैक्शन में ऐसा होगा कि कैश जाएगा, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक्सचेंज करें तो आपको कैश मिल भी जाए? अगर आपका एसेट अच्छी किस्म का है, आपने 1 to 5 अगले को देकर उससे CD70 लिया है, तो आप एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कुछ कैश रिसीव करने वाले भी तो हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो आपका अगर एसेट सुपीरियर है, महंगा है, कीमती है, नया है, उसकी निस्बत जो आपने एक्सचेंज में लिया है और वो अपना एसेट दिया है, तो आपको बदले में कैश मिल भी सकता है। तो राइट ऑफ ना कर देना इस बात को सिरे से। हाँ, मोस्टली ऐसा ही होता है, 99% ट्रांजैक्शन मैंने आपको कहा ऐसी होंगी कि उसमें कैश पे ही हो रहा होता है, क्योंकि आप नॉर्मली अपना पुराना एसेट देकर नया ले रहे होते हैं। ठीक है जी। तो अब स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कैश हमारे पास इस सवाल में अगेन नहीं था, तो क्या करें? कॉस्ट ऑफ न्यू गिवन है, वो कहते हैं जी 90,000 रुपया नए की कॉस्ट है, और पुराने वाले को उन्होंने कीमत लगाई है 30,000, तो इसका मतलब हमें कितना पे करना पड़ेगा? तो ये यहाँ पे करके रख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी एक स्टार और लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, डबल स्टार कर दें, आपके स्टार तो पहले भी है, 2 स्टार कर दें जी। कैश पेड निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ मैं? वो कैसे निकलेगा जी? कॉस्ट ऑफ न्यू माइनस कैश ट्रेडिंग अलाउंस, ये निकल आएगा जी 60। अब बड़े हो जाएंगे ना जब, तो ये डायरेक्ट 60 यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर देना उसको, लेकिन अभी जरा शार्ट था तो मैंने इसलिए ऊपर अंग्रेजी लिखूं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ न्यू में से मैंने माइनस किया है ट्रेडिंग अलाउंस, इस तरह से मुझे ये कैश पेड की फिगर मिली है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये 60,000 की एंट्री होगी, कैश आया है कि गया है? कैश गया है तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट तो डिस्पोजल अकाउंट। लो जी, ये भी पहली बार इस तरफ आया, वरना जिस दिन से 6 दिन हम पढ़ रहे थे डिस्पोजल में कैश हमेशा उस तरफ आ रहा था, ऐसे ही है ना, वो डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन थी ना, आज एक्सचेंज की है, तो कितना जी? 60, यहाँ पे लिख दिया आपने कैश 30/9/15। बस बैलेंस की फिगर निकाल लें, और बैलेंस की फिगर निकाल लें, डेप्रिसिएशन तो बाद में जाते होते हैं, बैलेंस की फिगर निकाल लें। ये ट्रांजैक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुई है, ये ट्रांजैक्शन एज अ होल मुकम्मल तब होती है जब पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड हो, नए का एडिशन एट द सेम टाइम रिकॉर्ड हो। ठीक है, अब नए का आना एसेट अकाउंट में क्या होना है? डेबिट। कितने से होना है? 90 की कॉस्ट से। अब अगर ये डेबिट इधर किया है तो दूसरा क्रेडिट इसका कहां जाएगा? हाँ, ये ट्रांजैक्शन एज अ होल एक ही है, तो ये सारी इकट्ठी करनी ही पड़ेगी आपको, तभी गेन लॉस निकल सकता है आपका। अब ये नए एसेट का आना तो देखो डेबिट साइड भी हो रहा है ना रिकॉर्ड। ओके, समझ आती है बात? ये समझ नहीं आपको? अच्छा नहीं यार, आ गई? अच्छा, अब ये किस दिन है जी? 30/9। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, यहां पर क्या लिखें? नजर आ रहा है क्या लिखना है? 90 कहां पे क्रेडिट नजर आ रहा है? इस डेबिट का क्रेडिट कहां पे है? यहां पे क्या लिखोगे? किस दिन जी? अब ये क्या मामला हुआ, 2 दफा एसेट आ गया, ये ओल्ड की कॉस्ट थी, ये न्यू की कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा यहां तक तो कोई मसला नहीं होता आपको ज्यादा, ये तो आप मान जाते हो, लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लिखना है ना डिस्पोजल, आपकी चीखें निकलनी। तो ये डिस्पोज नहीं हो रहा, ये दरअसल डिस्पोजल अकाउंट, में अकाउंट नहीं लिखता, जगह बचा लेता हूं, डिस्पोजल अकाउंट यहां पर हिट हो रहा है। बेसिकली ये क्या है? ये एडिशन ही है, एडिशन
इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ऐसे लिखना नहीं है दोबारा कभी, ओके इतना टाइम थोड़ा ही होता है। इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये एडिशन ही है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर, डेबिट साइड पे आया है, लेकिन चूंकि इसको यहां पर नहीं डालेंगे तो असल गेन लॉस तो नहीं निकलेगा। तो ये ट्रांजैक्शन का गेन लॉस निकालने के लिए इसी के ये एक ट्रांजैक्शन ही तो है जिसमें एक नया एसेट आ रहा है, पुराना जा रहा है, तो उसका गेन लॉस निकालने के लिए यहाँ पर तो डिस्पोजल लिखे यहाँ पे, बिल्कुल सही है आपका, ये डिस्पोजल यहाँ पर लिखना होता है। ये आपके समझाने के लिए मैंने आज पहली दफ़ा यहाँ पर क्या लिख दिया है, एडिशन इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ठीक है, जागना भाई जागना, मुझे पता है रमज़ान है, थोड़ा नींद आई होती है, ठीक है, थोड़ी हिम्मत करनी है, ओके ठीक है। अच्छा जी, अब जी स्टेप 5 आ गया, स्टेप 4 ही थे इस दफा, तो हम वैसे ही बीच में ये घुसा दिया ना, तो फिर वो नीचे चला गया जी। किस तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट साइड पर जी 8 पॉइंट जी, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस जी, गेन है कि लॉस है? ये कैसे पता लगा आपको? डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, तो पीएनएल डेबिट हुआ करता है लॉसेस से, एक्सपेंसेस से, ठीक है। हाँ जी, कुछ रह तो नहीं गया? ऑन ओपनिंग, लाल मार्कर देंगे मेहरबानी, ब्लू भी निकाल के रख लें। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, इंट्रो से पहला चेंज हमारा ये आया था, ऐसा ही है। अब मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कॉस्ट पर ही रेट लगता है, जौन सा मर्जी साल हो एसेट की जिंदगी का, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ऑल एसेट्स, यानी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल हम लिख लिया करते थे ना, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। बस ये नई चीज थी, इंट्रो में ये नहीं देखा था आपने। अब कॉस्ट सारे एसेट्स की कितनी है, सवाल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एसेट अकाउंट बताएगा, ठीक है। तो 200 क्या है? सारे एसेट्स की कॉस्ट। जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 50। तो बाकी 150 के एसेट्स वो हैं जो सारा साल हमारे पास रहे, 15। हाँ कर दिया ना एक्सक्लूड मेरे चांद, 200 में से 50 माइनस ही किया, 150 बचा है, ठीक है। अब इस 50 को लाकर यहां पर हम अलग से डेप्रीशिएट करेंगे, क्योंकि ये यहां पर पड़ा रहता तो पूरा साल डेप्रीशिएट हो जाता। हम इसको यहां से इसलिए निकालते हैं कि ये पूरा साल हमारे पास इस्तेमाल नहीं हुआ। कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? तो ये 50 कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इंटू 10%, 30 9 को बिका है, तो 9/12 जी 3.75, ठीक है जी। अच्छा, अब कोई एडिशन है? यस, एडिशन एक नहीं है, 2 हैं। एक सिंपल एडिशन हुआ है और एक इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर भी एसेट आया है। ये दोनों ही एसेट हमारे हैं भाई, आएंगे नए, ठीक है। तो इन दोनों को डेप्रीशिएट करना है। तो ऑन एडिशंस में पहला एडिशन सिंपल वाला जी, 10 रुपए का एसेट है, 10% डेप्रीसिएशन रेट है। अब ये कब आया है? ये कब? मार्च को, जनवरी फरवरी नहीं था, बाकी 10 महीने यूज होगा, इंटू 10/12 0.83। उसके बाद अगला एसेट 90 वाला आया है, ये कब आया? 30/9 को। इसका मतलब फिर हाँ, अब 30/9 तो ना हुआ, फिर अक्टूबर यकम से शुरू हुआ, समझो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना? अब ये देखो, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन थी ना, जिसमें ये देखो पुराना गया नया आया, तो इन टोटल पूरा साल ही ये दोनों मिलकर डेप्रिशिएट हुए हैं ना, एक पुराना 9 महीने और फिर नया 3 महीने। तो ये नई चीज यहां पर है एक्सचेंज की वजह से कि डेप्रिसिएशन यहां पर इस 90 वाले एसेट की भी आनी है। ये शायद आप लोग भूले हो, ठीक है। एक आपको इस चीज ने तकलीफ दी होगी सवाल करते हुए, दूसरी आपने इस चीज को आपने इग्नोर किया होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए, मेरा ये अंदाजा है, ठीक है जी। इसका आंसर क्या था? 2.25। टोटल करें जी 21.83। जी डेप्रिसिएशन करते हैं, बस ये खत्म करके। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 21.83 से, और आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 दिसंबर 15 पर एसेट अकाउंट का कितना है जी?
250 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का 90.58। ठीक है जी। ले जी, ओहो सॉरी जी, पार्ट 2 स्टार्ट करें।